कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के स्थापना दिवस से एक दिन पहले विदेश दौरे पर निकल गए। इसको लेकर राहुल गांधी के आलोचकों ने उन्हें निशाने पर लिया और कहा कि वो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी नानी को देखने गए हैं। वहीं भाजपा नेताओं की तरफ से राहुल को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स, फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा उसको नानी याद आएगी। देखिए, जब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड जो नेता करेगा तो उसको नानी याद आएगी। और नानी जब याद आती है तो वो कहाँ पहुँच जाते हैं इनका अता पता तो सिर्फ उनको ही होता है। दरअसल ये पार्टी जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स है उससे बाहर निकल नहीं पा रही है और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड से भरपूर है। और इसलिए जो है वो उनको ज़रा सा भी इस बात का अंदाज नहीं है कि उनका ये नकारात्मक स्वरूप और नकारात्मक रुख उनकी पार्टी को किस गड्ढे में ले जा करके डुबो रहा है। अब कोई नेता जो है वो खुद अपने पास, अपने जेब में, अपने झोले में कुल्हाड़ी लेके चल रहा हो और अपने पैर पे मारने के लिए वक्त का इंतज़ार करता हो तो उसका यही हाल होगा। तो इनका तो स्थिति ये है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन और पाखंड, बस। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा, प्रियंका गांधी अपनी नानी से उतना प्यार नहीं करती जितना राहुल गांधी करते हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को अपनी संक्षिप्त निजी यात्रा पर विदेश रवाना हुए। कांग्रेस ने हालांकि ये नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी कतर एयरवेज की उड़ान से इटली के मिलान के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी की नानी इटली में रहती हैं और वो पहले भी उनसे मिलने गए थे। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 34वां दिन है। तमाम परेशानियों के बावजूद किसान अपनी मांगे मनवाए बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। एक तरफ जहां सरकार ने किसान नेताओं के साथ होने वाली बैठक की तारीख 30 दिसंबर तय की है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इटली से ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बदल लें तो तारीख 30 में चले जाएंगे। तो क्या लगता है 30 में निचोड़ निकल पाएगा, कुछ चीज का समाधान निकल पाएगा? और क्या पता वहाँ जाकर भाई मुकदमे से पहले किसे फैसले का पता है। हाँ, ये तो मुकदमा है। तो उसमें भी बताया मीटिंग में अमित शाह को बैठना है या किसको कुछ बताया? वो तो सरकार की पॉलिसी है, किसको बैठना है किसको नहीं बैठना है। हम तो ये है कि किसानों की जो जत्थेबंदी है वो जाएगी, सरकार की तरफ से कौन आएगा ये नॉलेज नहीं है। तो अभी किसान और आने लग रहे हैं भी आपके जो है? आ जाएंगे, सर्दी है, क्या करेंगे। तो अपना खेत का भी काम करो, जो निगाह रखो यहाँ की भी। हाँ, आते रहेंगे जाते रहेंगे। यहाँ क्या युद्ध होना या जनसंख्या की गिनवानी, वोटिंग होनी। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून उनके मित्र पूंजीपतियों के पक्ष में है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन ये सरकार हवाई बातें कर रही है। इस सरकार को आम लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अहम में जी रही है। बड़ी बात यह है कि एमएसपी को कानूनी रूप देने में क्या परेशानी है, लेकिन सरकार का अड़ियल रुख कायम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि युवा पर बेरोजगारी की मार, जनता पर महंगाई का अत्याचार, किसान पर मित्रों वाले कानूनों का वार, यही है मोदी सरकार। इससे पहले भी राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर रहे हैं। वो कहते हैं कि सच में मौजूदा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। किसानों के आंदोलन को न जाने किन किन शब्दों के जरिए बदनाम किया गया। एक तरफ केंद्र सरकार बातें बड़ी बड़ी करती है तो धरातल पर उसकी मंशा साफ नजर आती है कि वो क्या सोचती है। अन्नदाता भीषण ठंड में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने वीरभूमि में पदयात्रा निकालकर रैली को संबोधित किया। ममता ने यहां बीजेपी को चैलेंज दिया कि पहले वो बंगाल में 30 सीटें जीतकर दिखाए और बाद में 294 का सपना देखे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा कि आप कुछ विधायक खरीद सकते हैं, लेकिन टीएमसी को नहीं खरीद सकते। कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि विश्व भारती के कुलपति बीजेपी के आदमी हैं। वो सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, विश्वविद्यालय की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो लोग महात्मा गांधी और देश के अन्य महापुरुषों का सम्मान नहीं करते, वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अब बीजेपी वाले हर हफ्ते आते हैं, 5 स्टार वाला खाना खाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि आदिवासी के साथ खाना खा रहे हैं।
इस दौरान ममता ने पीएम मोदी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि किसी ने नया रूप धारण किया है, कभी वो टैगोर बनना चाहते हैं तो कभी गांधी। बीजेपी वाले केंद्रीय एजेंसी और पैसों का इस्तेमाल कर बंगाल में घुसना चाहते हैं। ममता बोली कि बीजेपी अब हमारे राष्ट्रगान में भी बदलाव करना चाहती है। वहीं ममता ने किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। कोरोना वायरस का कहर अभी थमा भी नहीं था कि अब कोरोना का नया स्ट्रेन चिंताएं बढ़ाने आ रहा है। ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 16 देशों में पैर पसार चुका कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत पहुंच गया है। भारत में 6 लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। ये 6 लोग ब्रिटेन की यात्रा से वापस देश लौटे हैं। ये सभी ब्रिटेन वेरिएंट जीनोम की चपेट में मिले हैं। इनमें से 3 के नमूने बेंगलुरु के निमहंस में, 2 के हैदराबाद के CCMB और 1 मरीज के पुणे के NIV में जांच के लिए भेजे गए थे। इन सभी को एक कमरे में आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग ब्रिटेन में मिले SARS-CoV-2 के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले। वहीं जिन लोगों में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। इस बीच विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुझे लगता है कि भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानों के अस्थायी निलंबन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आने के मद्देनजर 23 से 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानों को स्थगित कर दिया था। अब 31 दिसंबर के बाद भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।